हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस रिलेटेड टू वॉर्म एंड व्हील गियर बॉक्सेस। वॉर्म एंड व्हील गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज में, बहुत सारे इक्विपमेंट्स में, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसके। तो इसमें होने वाले कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं और उसके सॉल्यूशन, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है उसी के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंडस्ट्रियल टेक्निकल वीडियोस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। 830 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं अब तक मैंने अपलोड कर दी हैं और मैं रेगुलरली नए नए वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो वॉर्म एंड व्हील गियर बॉक्स में हैं, सबसे पहला है आपका ल्यूब्रिकेशन ऑयल लीकेज। दूसरा है आपका नॉइस फ्रॉम गियर बॉक्स, है ना, गियर बॉक्स से साउंड आ रहा है। तीसरा है आपका ओवर हीटिंग, यानी कि आपका गियर बॉक्स ज़्यादा हीट हो जा रहा है। चौथा है आपका वॉर्म और व्हील गियर डैमेज, वॉर्म या फिर व्हील गियर जो है वो आपका डैमेज हो जा रहा है। तो एक एक करके इन प्रॉब्लम्स के रीजंस और उसके सॉल्यूशन को यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो ऑयल लीकेज का है। गियर बॉक्स के ऑयल सील डैमेज हो जाने से ऑयल आपका लीकेज होगा। ये सबसे मेन रीज़न होता है ऑयल लीकेज होने का गियर बॉक्स से। दूसरा है एक्सेस ऑयल। गियर बॉक्स में लेवल से ज़्यादा ऑयल फिल कर देने से आपका गियर बॉक्स जो है वो हीट होगा और आपका जो सील है उसके कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आपका ऑयल जो है वहाँ से लीकेज करेगा। फिर तीसरा रीज़न है गैस्केट। जो गियर बॉक्स में जितने भी गैस्केट्स लगते हैं उसके जॉइंट्स पर, वो अगर डैमेज हो गए हैं तो वहाँ से फिर ऑयल आपका लीकेज करेगा। चौथा रीज़न है अगर ऑयल प्लग जो है, जहाँ पर से ऑयल प्लग है और आपका लेवल इंडिकेटर है, अगर वो लूज फिट हुआ है या फिर जो लेवल इंडिकेटर है उसमें ग्लास लगा होता है, अगर वो डैमेज है तो फिर वहाँ से भी ऑयल लीकेज करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से आपके ऑयल जो है वो लीकेज हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले तो आपको इसका ऑयल सील रिप्लेस कर देना है आपके गियर बॉक्स का। दूसरा है आपको गैस्केट भी रिप्लेस कर देना है जहाँ से लीकेज हो रहा है। आपको ऑयल जो है वो एकदम एडिक्वेट, यानी कि परफेक्ट अमाउंट ऑफ ऑयल आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल करना है गियर बॉक्स में। चौथा, आपको चेक कर लेना है आपका प्लग या फिर इंडिकेटर जो है उसकी फिटिंग्स को चेक कर लेनी है, और अगर ज़रूरत है, अगर डैमेज है ग्लास वगैरह, तो उसको रिप्लेस कर देना है। दूसरा प्रॉब्लम जो है हमारा वो है एबनॉर्मल नॉइस फ्रॉम गियर बॉक्स, यानी गियर बॉक्स से एबनॉर्मल नॉइस आ रहा है। तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न है बेयरिंग का क्लियरेंस अगर बढ़ जाएगा। दूसरा रीज़न है आपका बेयरिंग डैमेज हो गया हो। तीसरा रीज़न है इनसफिशियंट ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल हो गियर बॉक्स में। चौथा है कि उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल्स, यानी कि दूसरे बाहर के कोई दूसरा पार्टिकल्स जो है वो एंटर कर गया है गियर बॉक्स के अंदर, है ना। इम्प्रॉपर गियर मैशिंग बिटवीन वॉर्म एंड व्हील गियर्स, जो वॉर्म एंड व्हील गियर है उनके बीच मैसिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, तो भी आपका एबनॉर्मल साउंड आएगा। और वॉर्म गियर या फिर व्हील गियर कोई भी अगर ज़्यादा वियर हो गया है, ज़्यादा लंबे समय तक चला है, किसी कारण से ज़्यादा वियर हो गया है, तो भी आपके गियर बॉक्स से ज़्यादा साउंड आएगा। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके सॉल्यूशन की। अगर एबनॉर्मल साउंड आ रहा है गियर बॉक्स में, तो आपको सबसे पहले बेयरिंग, अगर क्लियरेंस बढ़ गया है तो बेयरिंग रिप्लेस कर देना है ना। उसमें अगर एडिकेट अमाउंट ऑफ ऑयल नहीं है तो वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल करना है आपको। अगर उसमें फॉरेन पार्टिकल्स तो नहीं है, ये आपको चेक कर लेना है। अगर है तो आपको गियर बॉक्स को अच्छे से क्लीन कर लेना है और जितना भी लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसको आपको रिप्लेस कर देना है, नया ऑयल वहाँ पे फिल अप कर देना है। चौथा, आपको चेक कर लेना है कि आपका जो वॉर्म गियर और व्हील गियर है वो कहीं एक्सेस वियर तो नहीं हो गया है। अगर ज़्यादा वियर हो गया है इनमें से कोई भी, तो उसको आपको रिप्लेस कर देना है। अगर दोनों वियर आउट हो गया है तो दोनों को रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका ओवर हीटिंग ऑफ गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स ओवर हीट क्यों होता है, उसके क्या क्या रीजंस हैं। ड्यू टू ओवरलोड, अगर ओवरलोड होगा तो भी आपका गियर बॉक्स हीट होगा। एक्सेस ऑयल होगा उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल, तो भी आपका गियर बॉक्स हीट होगा। अगर आपका ब्रीदर जाम होगा तो भी आपका गियर बॉक्स जो है वो हीट होगा। अगर आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल कम है वहाँ पर तो भी आपका गियर बॉक्स हीट होगा। अगर आपने सही क्वालिटी का ऑयल यूज़ नहीं किया है तो भी आपका गियर बॉक्स जो है वो हीट होगा। गियर बॉक्स का कूलिंग फैन में अगर प्रॉब्लम है, गियर बॉक्स में आपने देखा होगा इनपुट शाफ्ट में
जस्ट नॉन ड्राइव साइड में एक फ़ैन लगा होता है, वो फ़ैन अगर डैमेज है या अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जाम हो गया है उसका केसिंग, है ना, वहाँ पे चोक हो गया है डस्ट पूरा, तो वो अच्छे से कूल नहीं कर पाएगा गियर बॉक्स को। गियर बॉक्स का फिन अगर चोक हो गया है, उस गियर बॉक्स में बहुत सारे फिन्स लगे होते हैं, पतले पतले एक्सटेंडेड मेटल के जो उसके कवर का जो पार्ट्स होता है वो एक्सटेंडेड निकला होता है, जिसे कि फिन कहा जाता है, वो कूलिंग के लिए दिया जाता है। अगर वहाँ पर डस्ट जमे हुए हैं, है ना, डस्ट जम गया है, डस्टी कंडीशंस में इंडस्ट्रीज में मोस्टली यूज़ होते हैं गियर बॉक्सेस, तो भी आपका जो गियर बॉक्स जो है वो प्रॉपर कूल नहीं हो पाएगा। तो इसके अब सॉल्यूशन क्या क्या है इसका, ये हम देख लेते हैं। तो गियर बॉक्स के ओवरहीट होने के सॉल्यूशंस हम देख लेते हैं। हमको प्रॉपर साइज सेलेक्ट करना है गियर बॉक्स का एज पर डिज़ाइन, है ना। अगर कम साइज का गियर बॉक्स हम सेलेक्ट करते हैं तो हीट होगा। दूसरा है आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑयल फिल करना है, यानी कि परफेक्ट अमाउंट आपको फिल करना है जितना उसको रिक्वायरमेंट है, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। गियर बॉक्स का जो ब्रीदर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको आपको चेक कर लेना है कि वो जाम तो नहीं है। गियर बॉक्स के ब्रीदर का काम होता है अंदर का जो भी वेपर है, जो भी हीट है, उसको वो रिलीज़ करता है, हॉट गैसेस को रिलीज़ कर देता है। चौथा है आपका प्रॉपर लुब्रिकेटिंग ऑयल आपको सेलेक्ट करना है गियर बॉक्स के हिसाब से। आपको कूलिंग फैन को चेक कर लेना है और क्लीन कर लेना है उसके कवर को कि वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, वो चेक करना है, कवर को क्लीन कर लेना है। उसमें जो फिन लगे होते हैं गियर बॉक्स में, जो एक्सटेंडेड फिन है उसको क्लीन कर लेना है आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका वो है वार्म गियर या फिर व्हील गियर का डैमेज हो जाना। वार्म गियर या फिर व्हील गियर डैमेज, तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन है ड्यू टू ओवरलोड, अगर ज़्यादा लोड आपके गियर्स पे पड़ेगा तो वो डैमेज हो सकते हैं। दूसरा रीजन है लैक ऑफ ल्यूब्रिकेशन, अगर ल्यूब्रिकेशन की कमी होगी तो भी वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट होगा, हीट ज़्यादा जनरेट होगा और आपका गियर जो है वो डैमेज होगा। तीसरा रीजन है इन्फीरियर ल्यूब्रिकेशन ऑयल, यानी कि अगर आपने सही क्वालिटी का ऑयल यूज़ नहीं किया है एज़ पर रिक्वायरमेंट, तो भी वहाँ पर आपके गियर जो है वो डैमेज होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक और रीज़न है, जैसे कि अगर आपके गियर्स जो है काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, उसका लाइफ जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो किसी भी इक्विपमेंट की एक लाइफ होती है, अगर वो अपने लाइफ साइकिल से ज़्यादा चलेगा तो डेफिनेटली वो वियर आउट होते जाएगा, है ना। तो ये भी एक रीज़न होता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो देखिए, वॉर्म एंड व्हील गियर का आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका लोड कम कर देना है या फिर आपको साइज जो है वो चेंज कर देना है गियर बॉक्स का। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर साइज ऑफ गियर बॉक्स आपको सेलेक्ट करना है। दूसरा, आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल करना है, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। और तीसरा है आपको प्रॉपर लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो यूज़ करना है ना, गियर बॉक्स के हिसाब से। आपको और क्या करना है, गियर्स को रिप्लेस करना है, अगर बहुत लंबे समय तक चल रहा है वो गियर तो उसकी कंडीशन को देख करके आपको वार्म गियर या फिर उसके व्हील गियर को रिप्लेस कर देना है। तो फ्रेंड्स, जितने भी प्रॉब्लम अभी हमने डिस्कस किए वार्म एंड व्हील गियर बॉक्स से रिलेटेड, सभी में एक चीज़ कॉमन है कि आपको ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो सही सेलेक्ट करना है, उसके साथ में उसकी क्वांटिटी जो है वो भी आपको बिल्कुल एक्यूरेट आपको उसका क्वांटिटी यूज़ करना है, ना ही ऑयल ज़्यादा होना चाहिए ना ही बहुत कम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।